और इसी वजह से शनिवार वाड़ा को हॉन्टेड भी माना जाता है। अगर आप पुणे में हो और आप शनिवार वाड़ा ना आए तो पुणे में आने का क्या फायदा। तो इसलिए मैं भी शनिवार वाड़ा आ गया। भगवान राम पुणे से अपने वनवास के मार्ग पे से गुजरे थे, उस समय शनिवार वाड़ा नहीं बना हुआ। और मैं हूँ आज बाजीराव के घर शनिवार वाड़ा में। शनिवार वाड़ा वही जगह है जहाँ पर पेशवा बाजीराव भल्लाल रहा करते थे। और आप लोग भी पुणे में शनिवार वाड़ा आ सकते हैं। पुणे के किसी भी हिस्से से आराम से शनिवार वाड़ा आया जा सकता है, क्योंकि शनिवार वाड़ा पुणे के बिल्कुल सेंटर में है। तो आज शनिवार वाड़ा के पीछे का इतिहास जानते हैं और बाजीराव भल्लाल का इतिहास जानते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के वनवास के मार्ग अयोध्या से लंका तक का ये 35वां दिन है और आज मैं हूँ पुणे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिवार वाड़ा की टिकट के बारे में, जो कि 10 रुपए की होने वाली है। और एक बात और, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का मोड जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप टिकट सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही ले सकते हैं। आप कैश के थ्रू यहाँ से टिकट नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम शनिवार वाड़ा की छत के ऊपर आ गए हैं, जहाँ से आपको पूरा शनिवार वाड़ा अच्छे से दिखाई देता है। वैसे तो शनिवार वाड़ा में अब कुछ दीवारें और इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी नींव ही रह गई है, पर ये ऊपर से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसकी दीवारें और सिर्फ नींव ही बची है। शनिवार वाड़ा का इतिहास आज से 292 साल पुराना है। सन 1732 में इसका निर्माण किया गया था। शनिवार वाड़ा में पेशवाओं का सिंहासन हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मराठा साम्राज्य के पेशवा बैठा करते थे। मराठा अंपायर के समय शनिवार वाड़ा उसका सेंटर था और यहीं पर बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाया करते थे। शनिवार वाड़ा अपने समय में 7 फ्लोर का एक महल हुआ करता था। माना जाता है कि शनिवार वाड़ा पूरा पत्थरों से बनाया जाना था, लेकिन जब शनिवार वाड़ा का पहला फ्लोर पत्थरों से बनकर तैयार हुआ तो सतारा के लोगों ने, जो उस समय की मराठा साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी, सतारा के लोगों ने पत्थर से बनाए जाने वाले शनिवार वाड़ा की छत्रपति शाहू महाराज से कंप्लेन की कि एक पत्थरों से बनाए जाने वाले महल में सिर्फ एक राजा ही रह सकता है, या फिर राजा ही उसे बनाने का आदेश दे सकता है। इसीलिए शनिवार वाड़ा के बाकी फ्लोर ईंटों से बनाए गए। और इसका नाम शनिवार वाड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि इसका फाउंडेशन स्टोन शनिवार के दिन रखा गया था। और मराठी में वाड़े का मतलब होता है जहाँ पर कोई रहता है, यानी कि घर। इसीलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ गया। शनिवार वाड़ा में 5 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा दिल्ली दरवाजा, जो कि इसका मेन गेट है। ये दरवाजा नॉर्थ फेसिंग है, जो कि दिल्ली की डायरेक्शन में है। और ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा महल है जिसका मेन गेट दिल्ली की तरफ फेस करता है। और छत्रपति शाहू महाराज का ये मानना था कि ये पेशवा बाजीराव के मुगल एम्पायर के खिलाफ इरादों को दर्शाता था, यानी कि वो दिल्ली जीतना चाहते थे। शनिवार वाड़ा के दूसरे दरवाजे का नाम था मस्तानी दरवाजा। ये वही दरवाजा है जिस दरवाजे से मस्तानी महल का रास्ता नजर आता है। तीसरे दरवाजे का नाम है खिड़की दरवाजा। ये ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करता है। चौथा दरवाजा गणेश दरवाजा, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करता है। और 5वां और आखिरी दरवाजा नारायण दरवाजा, जो कि साउथ डायरेक्शन में फेस करता है। वैसे जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं भगवान श्री राम के वनवास के मार्ग पर निकला हूं। और इसी वजह से मैं महाराष्ट्र के सुंदर शहर पुणे में आया हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम के भी चरण कभी शहर में पड़े थे। तो आप मेरी इस एपिसोडिक सीरीज की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से शनिवार वाड़ा को एक हॉन्टेड महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात है सन 1773 की, जब मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा नारायण राव का इस महल पर राज हुआ करता था। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव, उनको गद्दी का लालच था, और इसी गद्दी के लालच में रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की उन्हीं के गार्ड्स के हाथों हत्या करवा दी। और लोगों का मानना ये है कि नारायण राव का भूत आज भी शनिवार वाड़ा में है। और इसी वजह से शनिवार वाड़ा को हॉन्टेड भी माना जाता है कि नारायण राव की चीखें आज भी अंधेरा होने के बाद सुनाई देती है। तो ये थी शनिवार वाड़ा के बारे में कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको शनिवार वाड़ा की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आइए अब रुख करते हैं अपने पुणे की दूसरी लोकेशन की ओर।
और हमारी दूसरी लोकेशन का नाम है श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर। और इस मंदिर में गणेश भगवान विराजमान है और इस मंदिर का इतिहास भी बहुत निराला है। बात लगभग सन 1800 की है, जब पुणे के एक हलवाई श्रीमंत दगड़ू शेठ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई, उनका एक लौता बेटा एक महामारी में चल बसा। तभी एक महाराज ने श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई को इस जगह पर गणपति की मूर्ति लगाने के लिए कहा और तभी से ये मंदिर इस स्थान पर है। आज इस मंदिर को पूरे 132 साल हो चुके हैं और ये मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जिसकी मूर्ति का इंश्योरेंस हो रखा है और इस मूर्ति का इंश्योरेंस पूरे 1 करोड़ रुपए का है। इसीलिए यहाँ विराजमान गणपति महाराज को पुणे का अमीर गणपति भी कहा जाता है। गणपति महाराज के दर्शन करने के बाद रास्ते में मुझे एक महल दिखता है जिसका नाम नाना वाड़ा है और आपको पुणे में ऐसे वाड़े बहुत नजर आएंगे। और अब चलते हैं अपनी आज की चौथी लोकेशन की ओर, लाल महल। लाल महल सन 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता श्री शाहजी भोसले ने अपनी पत्नी और अपने बेटे यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बनवाया था और ये लाल महल सरकार के द्वारा दोबारा बनाया गया है। लाल महल हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये वही जगह है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और शाइस्ता खान की मुलाकात हुई थी। इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगली काटी थी। तो अब सब कुछ देखने के बाद मैं पुणे में अपने घर की ओर वापस जा रहा हूँ। मतलब पुणे आज ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से। मेरे को जितना पुणे देखना था आज मैंने देख के ख़त्म कर दिया। अब हमें बढ़ना अपने अगले पड़ाव की ओर और वो अगला पड़ाव है जहाँ पर भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, मतलब शबरी आश्रम। मेरी अगली लोकेशन होने वाली है शबरी माता का आश्रम जो कि कर्नाटक के रामदुर्ग शहर में है। तो वो जगह भी हमारी सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पर वो तो बाद में आएगा ना। अभी इस व्लॉग के साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट में जय श्री राम लिखना तो मत भूलना। और जुड़े रहिए मेरी सीरीज के साथ जहां पर मैं आपको भगवान श्री राम के वनवास के मार्ग के बारे में बता रहा हूँ। वो कहाँ कहाँ से गुजरे थे, कैसे कैसे गुजरे थे और उस समय का इतिहास क्या था, वो भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ और उन्हीं की तरह नंगे पैर चल रहा हूँ उनके वनवास के मार्ग पर। तो आप इतना छोटा सा काम तो कर सकते हो कि वीडियो लाइक कर दो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो। बाकी जय श्री राम।